हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मेरा नाम सुनील बिश्नोई है और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सी बात जो आपको शेयर करने के लिए हाजिर हूं। क्या आपको भी बात बात पे गुस्सा आता है? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की दिक्कत है? कभी अप सो जाते हो, कभी डाउन सो जाते हो। मैं उन मूड स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अगर गर्ल्स हो तो सोच रही होंगी कि हाँ ये तो ठीक है, ये पीरियड्स वाले मूड स्विंग है जो कि नेचुरल है लेकिन उसके बाद में ओके है। नहीं, मैं उन मूड स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मूड स्विंग थोड़े से कुछ अलग प्रकार के हैं जिनमें कभी तो बहुत अप फील होता है, कभी बहुत डाउन फील होता है। तो ये अप एंड डाउन जब फील हो रहा है तो इनको भयंकर मूड स्विंग के रूप में जानोगे आप। एकदम से आपकी एनर्जी एकदम पूरी ऊपर चली जाती है, एकदम से नीचे चले आते हो। इनको आप साइंस के रूप में बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हो। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हनी सिंह जो है एक बहुत ही फेमस आपने सिंगर, एक फेमस स्टार के रूप में खैर इनको देखा है, जाना है, और वो अपने इंटरव्यू करते आपको दिखाई दे रहे हैं और वो अपने आप को ये बताते हुए महसूस करवा रहे हैं कि मैं इतने सालों से गायब इसलिए था, तकरीबन 7-8 सालों के बाद में अब वो 2022-23 में दिखाई देने लगे हैं। तो उनकी पीछे की वजह जो थी वो यही थी कि मैं इसलिए गायब था कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त था। ये बहुत बड़ी बात है कि बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को समझ में आ जाए और पता लग जाए, और बल्कि वो बता दे, बोल के भी कि हाँ मेरे को ये बीमारी थी या मैं इस बाइपोलर डिसऑर्डर से। खैर इसको मैं बीमारी या डिजीज तो प्रॉपर नहीं कह सकता, दैट इज डिसऑर्डर, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनको डिसऑर्डर कहा जाता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। और एक वर्ड हेलुसिनेशन, वैसे आपने बहुत बार सुना होगा, हेलुसिनेशन को सुना होगा। ये जब आप लोग ब्रेन पढ़ रहे हो या नर्वस सिस्टम न्यूरल को पढ़ते हो तो आपने हेलुसिनेशन, जिसको मति भ्रम हिंदी में कहा करते हैं, इन द सेंस जिसको आप यूँ कहिएगा कि सपने आना, वो चीज़ आपको दिखाई देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके आगे हूँ, आप मुझसे रोज़ पढ़ते हो और किसी मिस हैपनिंग में मैं इस दुनिया में नहीं रहा, पर फिर भी आपको मैं ही नज़र आऊँ, आपको हर जगह मैं ही नज़र आता रहूँ, ठीक है ना, मेरे ना होने के बावजूद। चलो मैं हूं फिर नजर आ रहा हूं, वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं नहीं हूं फिर भी मैं आपको नजर आ रहा हूं, इसका मतलब आपको हेलुसिनेशन है, यानी कि मति भ्रम है। तो ये लेवल तक भी हो जाता है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर थोड़ा अलग है। एक नॉर्मल और बाइपोलर में बेसिक क्या डिफरेंस है वो आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और हो सकता है कि आप कहीं इसमें देखो, क्या होता है कि एकदम से नहीं आती है ये चीज़ें, ये धीरे धीरे आती है और इनको मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनसे पहले ही अपने आप को, अगर ये कहीं हमारे नेचर का एक पार्ट ना बन जाए, ये फाइनल एक डिसऑर्डर ही ना बन जाए, इससे पहले हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली है ही क्या, किसे कहते हैं आप लोग। एक लाइन में कहा जा सकता है इसको कि एक्सट्रीमली चेंजेस इन मूड, बिहेवियर एंड एनर्जी लेवल। एकदम से मूड जो है ना वो बहुत ऊपर होगा, बहुत नीचे हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एनर्जी लेवल जो है ना चेंज हो जाएगा। इनको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर पहले थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि जो हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर है, इस बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर आप लोगों को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बीडी जो है ना ये कहीं नजर पे आएगा लिखा हुआ कि हाँ ये आपका जो है ना बीडी होता है, इसको आप लोग बीडी के नाम से जो है ना जाना करते हैं, ठीक है। सो ये जो होता है ना ये मूड डिसऑर्डर है, इसको नाम से ही आप लोग जाना करते हैं, किस नाम से, कि ये होता क्या है आपका मूड डिसऑर्डर। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं आपके बहुत ज्यादा, और इसके अलावा जो है ना रिपीटेड एपिसोड्स, डिप्रेशंस हो सकते हैं अननेचुरली। यूं कहिएगा आप लोग कि जब आपके बॉडी का जो एनर्जी लेवल होता है ना वो नेचुरल ना रह के थोड़ा अब नॉर्मल होने के लिए तैयार हो जाता है। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, कई जगह इसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी थिंकिंग में, हमारी जजमेंट में, हमारी मेमोरी में, हमारे बिहेवियर में और हमारी नींद में, इनको जो है ना चेंज करता है। तकरीबन हमारा बिहेवियर चेंज होगा, हमारी नींद आना बंद हो जाती है। इसके बाद में हो सकता है, या तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नींद आना बंद हो तो ही आप सिम्टम देखिएगा, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं आप सोचते हो कि मेरे को नींद तो बहुत आती है, ठीक है, मैं बहुत भरपूर सोता हूँ, इसका मतलब मेरे को तो नहीं होता। नहीं, मैं ये ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर मैं एक्चुअली इसका टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश में कर रहा हूँ कि जजमेंट जो है ना हमारी चेंज होती है, मेमोरी, बिहेवियर हमारा जो है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में और हमारे पास में क्या चीज़ देखने को मिलती है, और देखने को इसके अंदर जो मिलता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑकेजनली मूड स्विंग्स, पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस देम इन एन ओवरवेलिंग एंड सीवियर मैनर में।
2019 की एक स्टडी है, उसने ये पाया है क्या कि रिस्क हो जाता है सुसाइड तक का 10 to 30 टाइम्स हायर इन पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर देन इन नॉर्मल पीपल। एक सामान्य इंसान से लगभग 10 से 30 गुना तक जो है ना उसके खुद के सुसाइड करने तक की नौबत हो जाती है भयंकर मूड स्विंग के। इससे हमारी डेली लाइफ की फंक्शनिंग है वो बड़ी चेंज होता है, जैसे एजुकेशन है, हमारा करियर है, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप है, वो सब कुछ इससे जो है ना चेंज हो जाती है। अगर बात की जाए कि दुनिया भर में इसके स्टैटिक्स क्या है, दुनिया भर का ग्राफ क्या है, तो तकरीबन 40 मिलियन पीपल जो है ना वो अफेक्टेड है इससे। लगभग 4 करोड़ लोग हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। 2% पीपल अफेक्टेड है बाइपोलर डिसऑर्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ ईयर, दुनिया मतलब साल के किसी भी पॉइंट पे। 2.9% जो है ना वो अडल्ट एज के हैं। वुमेन ज्यादा रिस्की है इस बाइपोलर डिसऑर्डर से, और हायर परसेंटेज है जिसमें सीवियर कंडीशन में जाने की परसेंटेज ज्यादा है कि इसमें एक बार जो ऐड हो गया उसके बाद में वो सीवियर कंडीशन में जो है ना वो बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सिम्टम्स क्या है इसके, मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं सबसे ज्यादा? देखो, सबसे बड़ा सिम्टम तो इसका यही है कि मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है इसके अंदर, रिस्की बिहेवियर हो जाता है इसके अंदर, इंटरेस्ट जो है ना वो अप एंड डाउन्स रहते हैं, ठीक है ना। और ये कई बार कुछ दिनों तक आ सकता है, कुछ महीनों से आ सकता है। जैसे रेसिंग थॉट्स कहिए आप, रेसिंग थॉट्स का मतलब है कि आपके विचार एक जगह टिकना नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं आप, ठीक है ना। मतलब एक तो मूड स्विंग नॉर्मल होता है, एक भयंकर तरीके से मूड स्विंग होना आपका, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से, ठीक है ना। आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपने कह दिया मैं फोन रख रहा हूं। ऐसे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? तुमने फोन रखने का कह कैसे दिया? तुम फोन रख ही कैसे सकते हो? अगले आधे घंटे तक उस बात के लिए बहस हो रही है। थोड़ा सा कुछ कह दिया इनको कहीं देख ही लिया किसी ने, गलती से इनको किसी ने देख भी लिया, घूर के देख लिया, तो बस भयंकर टेंशन हो जाएगी मन में कि मेरे को देख कैसे लिया। महीनों भर तक वो टेंशन रहेगी। कोई बात ऐसी कह दी आपने, हो सकता है मजाक में कह दी हो या कैसे भी कह दी हो, इस बात को बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, कुछ इस प्रकार से बहुत तकड़ा तरीके से खींच के जो है ना उस बात को बढ़ा देना, बहुत ज्यादा तरीके से उसको जो है ना एक अलग ही रूप दे देना कहिएगा, ये रेसिंग थॉट्स कहलाती है। सेल्फ स्टीम, अपने आप को बहुत बड़ा मानना, राजा महाराजा मानना, घमंड बहुत ज्यादा भर रहना, एक एरोगेंट पर्सन तकरीबन से, भाई मैं हूं इस दुनिया में तो मैं ही हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो सेल्फ स्टीम मानते हैं ये अपने आप को। एक्सट्रीम टॉकेटिव, बातें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बातें, आप बात कर रहे हो, आपकी बात कभी नहीं सुनी जाएगी। आप अगर गलती से कुछ बोल गए तो आपको चुप करवा दिया जाएगा। अगर आप मतलब कुछ भी बोलते हो तो आपसे हो सकता है बीच में लड़ाई हो जाए, लेकिन हाँ वो बहुत बोलेंगे। रिड्यूस नीड टू स्लीप, इनको नींद आना कम भी हो सकता है, ठीक है, नींद भी आने कम हो जाएगी। फीलिंग ऑफ यूफोरिया, इसका मतलब है एकदम से बहुत हैप्पी हो जाना, भाई हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, आप जो मांगो वो हम आपके लिए देने के लिए तैयार है, एकदम से बहुत अप, मैंने कहा ना मूड्स में एकदम अप हो जाएगा, एकदम से लो हो जाएगा। रिस्की बिहेवियर, अपने आप को मतलब मारने तक चले आते हैं, खुद की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं, मर्डर तक भी हो जाते हैं कि ठीक है अब हमसे कोई प्यार नहीं करता। फीलिंग वर्थलेस, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल भी कीमती नहीं हूं इस दुनिया के अंदर, चलिए अब तो दुनिया को ही छोड़ देते हैं। ये मैनिक सिम्टम्स होते हैं जो तकरीबन इन अ मंथ चेंज देखने को मिलते हैं। जब ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो यही कारण डिप्रेशन का बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि तकरीबन अब इसमें तो क्या हो रहा था, रेसिंग थॉट्स थे, चेंजेस हो रहे थे, यहां मूड रेगुलरली लो ही रहेगा, कभी कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता कि यार जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको मूवी देखना बहुत पसंद था, अब नहीं, बस मूवी का नाम लेते ही गुस्सा आता है, ठीक है ना। कोई काम आप रेगुलरली पहले बड़े ही खुश तरीके से किया करते थे, बड़े ही हैप्पी होते थे, उस काम में आप इन्वॉल्व भी होते थे, सिंगिंग करते थे, आप घूमना बड़ा पसंद था, आपको बातें करना बहुत पसंद था, आपको पर्टिकुलर सब्जी पर्टिकुलर खाना बड़ा पसंद था, लेकिन एक टाइम आने के बाद में आपका उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, इवन उसके बाद पे आपको गुस्सा भी आता है। तो इट मीन्स आपका जो है ना लो मूड, आप थके हुए महसूस कर सकते हैं। इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, यही तो मैं बता रहा था कि जो रेगुलर एक्टिविटीज थी हमारी उसके अंदर उसका हमारा इंटरेस्ट का जो लेवल है वो गिर जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज में ध्यान नहीं लगेगा, कोई चीज याद नहीं हो पाएगी, कंसंट्रेशन पावर है वो गिर जाएगी। बार बार मूड स्विंग्स रहते रहेंगे, तो रोने लग जाएंगे तो बहुत भयंकर तरीके से रोने लग जाएंगे, चुप नहीं होंगे, अपने आप आंसू गिरने लग जाएंगे, मेरे से बस चुप नहीं हुआ जा रहा, ठीक है ना। स्लीप वाला प्रॉब्लम तो कह रहे ही है, नींद भरपूर लीजिएगा दोस्तों, नींद बहुत बड़ा कारण है, नींद बड़े इत्मीनान से लीजिएगा, नींद बहुत जरूरी है, उसके पीछे बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो आती दिखाई दे रही है हमें कहीं पे।
एज जो है ना वो लगभग लगभग हमारी तुम्हारी यूं कहिएगा नियर अबाउट 25 के एज के पास, 18 से 25 के एज के आसपास, और उसके बाद में आप लोग 25 से 35 के पास, दो ये एज ग्रुप है इनमें सबसे ज़्यादा। हालांकि चाइल्ड में देखा गया लेकिन वो बिहेवियर उनका थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, लेकिन जब अडल्ट एज के आसपास ये आता है तो ये मैनिक से डिप्रेशन में कब बदल जाता है इसका अंदाजा उस खुद सामने वाले को ही नहीं रहता है। तो ये डिसऑर्डर का जो है ना वो बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होता जाता है इसके अंदर। इसके बाद में ये देखने को मिलता है क्या कि टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, इसके भी कोई प्रकार है? हाँ, इसके टाइप है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो होता है ना, ये आपका एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड है। एक बार ऐसा आता है, एक बार मतलब महीने में एक बार आ जाए, 2 महीने में आ जाए, एक बार ऐसा आएगा, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। मतलब आपको यूं समझो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपके साथ में लड़ाई होगी, एक बार लड़ाई होगी, उसके बाद आप ठीक है, देन ओके। उसके बाद लड़ाई नहीं हुई है, कई दिनों तक लड़ाई नहीं हो रही है, महीने में एक बार आपकी लड़ाई हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, और या 15 दिनों में एक बार हो जाती है, दैट इज अ मैनिक एपिसोड। ये एक मैनिक एपिसोड है। लेकिन इसी का बाइपोलर सेकंड में आते हो तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड आ जाता है, ये रेगुलरली लो ही कर देगा, ठीक है। साइक्लोथेमिया भी होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता, खुद को ही नजर आता है, सामने वाला जज नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ चिड़चिड़ाहट तो रहती है। एक ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। इसमें तो भाई कहा ही नहीं जा सकता कब क्या होगा, कब बम फूटेगा, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप एकदम से सही थे, आप बड़े खुश थे, आप बड़े मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे थे, लेकिन एकदम से कब लड़ाई होगी, कब क्या बात हुई, आपने सोचा ही नहीं था। एकदम से आप सोचते रह जाएंगे यार ये था क्या, ये बात क्या हुई थी, एकदम से बिल्कुल ही चेंज, सिचुएशन ही बिल्कुल काया पलट हो जाएगी। तो ये भी एक बाइपोलर डिसऑर्डर कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्रिगर इन बाइपोलर डिजीज, ये होता क्यों है, मतलब ये हो ही क्यों जाता है डिसऑर्डर? होने की वजह है एक तो नींद कम लेना, ठीक है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप, ये तो सबसे बड़ा कारण है। अट्रैक्शंस विद लव वंस, किसी ने, आप किसी के प्यार में बड़े भयंकर तरीके से पड़े हुए थे आप, ठीक है ना, उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है ना, या आपको वो छोड़ने की धमकी में है, या आपको डर है कि वो कहीं आपको छोड़ ना दे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इस कंडीशन में भी आपको ये बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आप चिड़चिड़ाहट लग जाओगे, आप डरने लग जाओगे, आप कांपने लग जाओगे, कहीं हमें वो छोड़ ना दे, ठीक है ना, ये डिप्रेशन लेवल ले जाता है बल्कि, ठीक है ना। तो एक या तो डर या वो कोई छोड़ दे, या तो छोड़ने का डर या उसने छोड़ ही दिया हो, ठीक है। अल्कोहल एंड ड्रग्स, जो हनी सिंह थे उन्होंने ये खुद स्वीकारा है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लग गया था तो मेरे साथ में ये सिचुएशन हो गई थी। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है, जो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड है, खुद लोग लेने लग जाते हैं, दैट इज सेल्फ मेडिकेटेड। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, उनसे भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर मूड स्विंग बहुत होते हैं, हार्मोनिक चेंज होते हैं, उस वजह से भी है। कई बार सीजनल चेंज की वजह से भी होते हैं, कुछ मौसम के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, लेकिन ये ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है। ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, ठीक है ना, जिनकी वजह से आमतौर पे ऐसा होता है। नींद प्रॉपर ना लेना, और ये तो भैया एक भयंकर कारण है आज के टाइम का, ठीक है ना। सोचिएगा और संभलिएगा, ऐसे पार्टनर के साथ में रहते हुए और उस पार्टनर के साथ में बिताना, लाइफ तक रहना या कुछ दिनों तक रहना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दीजिएगा, ऐसा है कि आप उनको समझाइएगा, उनका ट्रीटमेंट में कोशिश करिएगा, जो उनको पसंद है वो करने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली आप कहोगे कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तो देखो सबसे बात है कि व्हाट टू अवॉइड सेइंग टू समवन विद बाइपोलर डिसऑर्डर। अब आप ये कह दोगे कि ऐसा तो मेरे पापा का बिहेवियर है, ऐसा तो मेरे मदर का है, या ऐसा मेरा सिस्टर का है, ऐसी मेरी वाइफ का है, ऐसे मेरे हस्बैंड का है, ऐसे मेरे बॉयफ्रेंड का है, ऐसे मेरे गर्लफ्रेंड का है, तो उनको छोड़ थोड़ी ना सकते हो आप लोग, छोड़ना ही थोड़ा ना कारण है। हाँ, उनसे आप लोग किस तरीके से या किस बिहेवियर में बात करें, या उनको ये वर्ड कभी ना बोले जिनसे जो है ना आप थोड़ी ठीक रह सकते हैं। अब तो नॉर्मल है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये हाँ हो सकता है उनका, तो देखो व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। यू सीम टू नॉर्मल, आप उनको ये कभी ना कहे कि तुम ना नॉर्मल नहीं हो, तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। ये वर्ड उनके आगे नेगेटिव सेंस में कभी कोई वर्ड बोले ही ना। यू आर क्रेजी, ये क्रेजी, पागल, ये वर्ड बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, एवरीवन कैन बाइपोलर समटाइम्स, यू आर ओवर एक्टिंग, ऐसे वर्ड कभी उनके आगे मत बोले कि आप बड़े ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आप पागल हो, आपको कोई बीमारी है, आप ऐसा हो। ऐसे से ज्यादा उनको ज्यादा होगा, डिप्रेशन लेवल ज्यादा होगा। तो उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश में अगर आपको कोई है कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, उनके आगे ये वर्ड नहीं बोले। कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक करने का देखो साधारण सा तरीका जो निकल के आता है ना, वो यही आता है कि इनको वो चीजें दी जाए
से ये राजी रहते हैं, जिसको सीबीटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ऐसे इनका वैसे इलाज होता है सेरोटोनिन हार्मोन्स की जो है ना टेबलेट्स वगैरह, या सेरोटोनिन हार्मोन्स की दवाइयाँ या ऐसा बिहेवियर दिया जाता है, लेकिन जनरली सीबीटी होता है मतलब वो चीज़ें जो इनको बहुत पसंद है वो करो, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, वैसा माहौल दो, ऐसा इनके साथ ट्रीट करो, ऐसी बातें करो, तो हो सकता है रेगुलर ऐसा करने से वो ठीक हो जाए। रेगुलर अगर ऐसा करे, हो सकता है किसी चीज़ से वो डिप्रेशन में हो, तो उनको उस चीज़ से रेगुलर अगर आप वैसा ऐसा बिहेव करें तो वो ठीक हो सकते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर था जो अभी खूब न्यूज़ में भी चल रहा है, सो मैंने शेयर किया आपके साथ में। थैंक यू सो मच, और स्टार IQ पे बने रहिएगा, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलता हूँ किसी और ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ या इंपॉर्टेंट सी बात में।